Hello everyone and welcome to Hello Adhyapak. Today we are going to talk about class 6 English unit 3. The theme of this unit is nurturing nature और इसका पहला चैप्टर जो है that is नीम बाबा. This is chapter 7 of your textbook. Unit 3 का पहला चैप्टर नीम बाबा. तो आइए इसको देखते हैं. Let us do these activities before we read. A tree is useful in many ways. Mention some of these uses. राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो. तो यहाँ पर एक ट्री का दिया रखा है पिक्चर और उसमें एक हमें दिया रखा है यूज. सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन. तो बाकी हमें ट्रीज के यहाँ पर यूजेस देने हैं. तो आइए देखते हैं ट्री के क्या यूजेस हैं. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ट्री के यूजेस. पहला है प्रोवाइड ऑक्सीजन. ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ. दूसरा आप लिख सकते हैं ऑफर शेड. ट्रीज ऑफर शेड ड्यूरिंग हॉट वेदर. और तीसरा लिख सकते हैं प्रोड्यूस फ्रूट्स. ट्रीज लाइक मैंगो एप्पल एंड नीम प्रोवाइड्स अस फ्रूट. अब आप सोचेंगे सर नीम का कोई फ्रूट होता है निम्बोली बोलते हैं उसको. थोड़ा कड़वा होता है खाने में लेकिन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. आगे बढ़ते हैं. नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री. डिस्कस द इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल द कॉलम्स ए और बी. हमें ये कॉलम्स भरने हैं. पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट नीम और दूसरा है व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट नीम. आप इन दोनों के बारे में मतलब नीम के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं. तो कॉलम ए में आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज टू ट्रीट स्किन. स्किन को यूज करने ट्रीट करने में सही करने में इट इज़ यूज. इसके जो ट्विग्स हैं, ट्विग्स क्या होता है इसकी छोटी छोटी टहनियाँ जिससे हम दातुन करते हैं ना. तो इट्स ट्विग्स आर यूज टू क्लीन टीथ. नीम ऑयल इज यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट. और नीम लीव्स जो है वो इंसेक्ट्स को ग्रेन से दूर रखती है. जो भी ग्रेन्स हम जैसे कोई हमने मान लीजिए कि गेहूं लिया है और उसको एक ट्रंक भरकर हमने रखा है तो उसमें नीम की पत्तियां डाल देते हैं ताकि कीड़ा ना लगे उसमें. हम क्या जानना चाहते हैं उसमें मैंने लिखा है कि नीम जो है वो कितना पुराना हो सकता है या कितने समय से नीम जो है अर्थ पे मौजूद है. और इसकी जो पत्तियां है वो किस तरीके से इंसेक्ट की ब्रीड को रोक देती हैं. ब्रीड का मतलब पैदा होने को रोक देती है. व्हाट मोर मेडिसिनल यूजेस डज द नीम ट्री हैव. और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं. और चौथा है आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. मतलब अगर नीम के प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है. ये हम यहाँ पता करने चाहते हैं. तो आइए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को पढ़ते हैं. अंबर रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड. शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर. शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री. तो अंबर जो है वो स्कूल से वापस आई है और वो पेड़ की छाया में बैठी हुई है अपने कोर्टयार्ड में. और जो है उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ट्री जो है हल्की सी आवाज में उससे कुछ कहना चाहता है और वो उसकी तरफ देखती है और उससे बात करना चालू कर देती है. तो इनके बीच में जो डायलॉग्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. आइए हम इन डायलॉग्स को पढ़ते हैं. अंबर बोलती है नमस्ते मेरा नाम अंबर है और मैं तुम आपसे बात करना चाहती हूँ. क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ. तो नीम बाबा बोलते हैं श्योर डियर अंबर. मैं आपको जानता हूँ. तुम जो है मेरी शेड में बचपन में खेला करती थी. मतलब बचपन में जब तुम छोटी थी तो तुम मेरी छाया में खेलती थी और तुम मुझे नीम बाबा कहकर पुकार सकती हो. तंबर बोलती है कि मैंने आपको हर जगह देखा है. आपको मतलब नीम ट्री को हर जगह देखा है, इसी वाले को नहीं नीम ट्री को. तो आप मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए ना. उसने ऐसा कहा तो नीम बाबा ने कहा मैं बहुत पुराना पेड़ हूँ. अब वो नीम की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं. मैं आज से लाखों साल पहले पैदा हुआ था कहीं नॉर्थ इंडिया में या म्यांमार में. म्यांमार एक कंट्री है जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलेगी, है ना. जिस तरफ आपका त्रिपुरा और ये है मेघालय उस तरफ आपको ये मिलेगी अगर आप मैप देखोगे. इसको इसका पुराना नाम बर्मा बर्मा भी बोलते थे इस कंट्री को. सून माई फैमिली जो है स्प्रेड आउटसाइड इंडिया. और धीरे धीरे मैं दूसरे देशों में भी फैल गया. अंबर आउटसाइड इंडिया. और आप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो नीम बाबू बोलते हैं मेरी फैमिली जो है वो एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है. अंबर बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है पर आपको ये नाम किसने दिया. तो नीम बाबा बोलते हैं कि मेरे नाम के पीछे जो कहानी है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग यानी कि इंटरेस्टिंग कहानी है. मैं इंडिया में पैदा हुआ था और मुझे संस्कृत में अरिष्टा कहकर बुलाया जाता था. अरिष्टा का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी ऐसा चीज जो दवाइयाँ बीमारियों को दूर करती है, जो बीमारियों को दूर करती है. वन हु क्योर्स डिजीजेज इज कॉल्ड अरिष्टा इन संस्कृत.
निम्बा एंड निम्बाका, तो ये तीन नाम संस्कृत के हैं, हिंदी के। द नेम इज गिवन बाय द ईरानियंस, और जिस नाम से मुझे आज लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, ये नाम मुझे ईरानियंस यानी कि ईरान में जो लोग रहते हैं उन्होंने दिया। तो अंबर बोलती है रियली। तो नीम बाबा कहते हैं कि हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है, और इंडिया में मुझे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, निम, लिम्बा, निमोडी, निम्बामोन, निम्बे, निमो। तो अंबर बोलती है कि आपको इतना सब कैसे जानते हैं लोग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नीम बाबा बोलते हैं कि डियर अंबर, हमें लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हम बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए वो हमारे बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट तो हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान का कड़वा प्रसाद एक तरीके से समझ लो, ऐसा बोलते हैं। नेचर्स गिफ्ट टू अ मैन, नेचर का गिफ्ट है हम इंसान के लिए। और क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री भी कहा जाता है, सफाई करने वाला पेड़ भी कहा जाता है। कुछ लोग तो हमें मैजिक ट्री या ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट नीम बाबा फ्रॉम नीम बाबा, फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। तो इस जो भी अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर हमें इस पैराग्राफ को इस बॉक्स को फिल करना है। तो कॉमन नेम क्या है, पीरियड ऑफ बर्थ क्या है, ये नाम किसने दिया, बॉर्न कब हुए, फाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कॉमन नेम्स क्या है, साइंटिस्ट ने क्या कहकर बुलाते हैं, और अदर लोग हमें क्या कर कह के बुलाते हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन नेम क्या है, नीम है, और किसने दिया है, ये ईरानियंस ने इनको नाम दिया है। पीरियड ऑफ बर्थ कब हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हुआ था। बॉर्न कहाँ हुए थे, नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में। कहाँ पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में। कॉमन नेम क्या है, निम्ब, लीमा, नीमो, निम्बे, ये कॉमन नेम्स हैं। साइंटिस्ट इन्हें क्या कर कहकर बुलाते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं, या फिर नेचर्स गिफ्ट टू मैन कहते हैं। और दूसरे लोग क्या बोलते हैं, मैजिक ट्री बोलते हैं, या क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री बोलते हैं। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अंबर बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी टहनियों से, ट्विक से, छोटे छोटे ट्विक से लोग जो है अपने दांत साफ करते हैं, और आप जो है आपकी पत्तियां लोगों के कपड़े बचाने में काम आती है, कीड़ा ना लगे। कुछ समय पहले की बात है, मेरे भाई को मीजल्स हुआ था। मीजल एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं माता जी निकल आई है, माता निकल आई है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार होता है, और आपके पूरे शरीर पर रेड रेड कलर के दाने निकल आते हैं, जो कि खुजली बहुत ज्यादा करते हैं, और अगर ये फूट जाए तो फिर जिंदगी भर के लिए निशान पड़ जाते हैं। द डॉक्टर जो है उसने एडवाइस किया था कि हम मेरे छोटे भाई को नीम के पत्तों पर लेटाया जाए, यानी कि उसके बेड पे बहुत सारी नीम की पत्तियां बिछा दी जाएं, और फिर उसको उसके ऊपर लेटाया जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? तो नीम बाबा ने जवाब दिया कि जो डॉक्टर है वो नीम की पत्तियां जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, कि वो जो है जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं नीम की पत्तियां। अब मीजल जो है वो बहुत ही खुजली करती है पूरे शरीर में हमारे, और नीम लीव्स क्या करती हैं, आराम देती हैं, और उन जर्म्स को पैदा नहीं होने देती, बढ़ने नहीं देती। नीम की पत्तियां, उसकी बाग क्या होती है, जो उसकी छाल होती है ब्राउन कलर की, जो उसके तने पे होती है ना, उसके ट्रंक में, दैट इज कॉल्ड बाग। फ्लावर्स, फ्रूट्स और उसकी रूट जो है, ये सभी मेडिसिन बनाने में काम आती हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों को खत्म करती है। तो अंबर फिर बोलती है कि हाँ, मुझे भी एक बार खांसी हुई थी, और मैं आसानी से सांस नहीं ले पा रही थी, तो मेरी जो दादी माँ थी, उन दादी माँ ने मेरी खांसी ठीक की, उन्होंने नीम की बाग की एक मेडिसिन बना के मुझे दी। और जब मेरे पापा को आंखों में खुजली हुई तो उन्होंने एक काजल बनाया नीम के फ्लावर्स का, जिसकी वजह से उनकी आंखें ठीक हो गई। तब नीम बाबा ने कहा कि लिटिल अंबर, आप तो मेरे बारे में बहुत जानते हो, लेकिन एक बात जो सबको ध्यान में रखनी है वो ये, कि ये सब काम उन्हीं लोगों को करने चाहिए जो या तो वेल ट्रेंड हो, या जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस लोगों के देख रेख में ये काम करो। एकदम से ऐसे ही कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए। तो अंबर बोलती है हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। नीम बाबा मुझे ये बताइए कि आपका कोई इस्तेमाल फार्मर्स के लिए भी है, क्या आप यूजफुल हो फार्मर्स के लिए भी? तो नीम बाबा बोलते हैं कि हाँ, अगर मेरी नीम की सीड्स का पाउडर आप पानी में मिक्स करके उसको छिड़कोगे प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को छिड़कते हैं, ये नेचुरल मेडिसिन है। तो जो लोकस्ट है वो आपकी फसलों को नहीं खाता। अब लोकस्ट क्या होता है, ये उड़ने वाले कीड़े। जैसे एक एग्जांपल हो सकती है लोकस्ट की, ग्रास हॉपर। ये एक हजारों लाखों की तादाद में आते हैं, और फिर एकदम अटैक कर देते हैं क्रॉप के ऊपर, खा जाते हैं पूरी क्रॉप।
इसके अलावा हमें पता है कि जो राइस के फील्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि राइस जो है उसको बहुत सारा पानी चाहिए, तो पानी में डुबो के इसके प्लांटलेट्स उगाए जाते हैं। तो अगर पानी वहां पर होगा तो रुका हुआ पानी होगा और उसमें मॉस्किटोज भी होंगे, और वो मॉस्किटोज फिर खतरा है इंसानों के लिए। तो अगर आप उसमें ये पाउडर इस्तेमाल करोगे तो मॉस्किटो वहां पर पैदा नहीं होंगे और क्रॉप जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये क्रॉप को टर्माइट से बचाते हैं। टर्माइट्स क्या होता है? टर्माइट्स को कहा जाता है हिंदी में दीमक। तो दीमक जो है जहाँ पर भी खेती बाड़ी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन होती है, ये वहाँ पर ज़मीन के अंदर होती हैं, और ये वहाँ की रूट्स को खा के उसको पूरी तरह तबाह कर देती हैं। तो अगर हम इस तरीके से पाउडर को छिड़केंगे तो वहाँ पर ये टर्माइट्स भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी क्रॉप्स का। उसके बाद अंबर पूछती है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम नीम के सीड का पाउडर स्टेगनेंट वाटर में डाल दें हमारे घर के आसपास, तो मॉस्किटो वहां पर नहीं होंगे। तो स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? रुका हुआ पानी, एक ऐसा पानी जो बह नहीं रहा है, तो उसमें बदबू भी होगी, उसमें मच्छर भी होंगे, है ना? तो वो बीमारियों का जड़ हो सकता है। तो वो ये बोलती है कि ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च ना हो, ज़्यादा चीज़ें खर्च ना हो, है ना? आसानी से नीम है, नीम के सीड्स लो, उनका स्प्रे बनाओ और छिड़क दो। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको यू नो जैसे हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बॉडी में अगर चले जाए तो उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो वो बोलती है कि हम कुछ और बताइए कि हम डेली लाइफ में नीम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम बाबा जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स पीपल जो हैं अपने घर में जो ग्रेन्स को सेव करके रखते हैं, उनको कीड़ों से बचाने के लिए उसी नीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, सीड पाउडर का। इसके अलावा जो नीम का जो तेल है, नीम ऑयल, उससे साबुन और टूथपेस्ट बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। वो फर्नीचर जो नीम की लकड़ी से बना होता है उसको कभी भी टर्माइट्स खाएंगे नहीं, अटैक नहीं करेंगे। नीम जो है हवा को भी साफ करता है। और भी बहुत सारी क्वालिटी हैं जो आज तक डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। हम में अभी भी छुपी हुई क्वालिटीज मौजूद हैं। क्या तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम इसको डिस्कवर करोगी? तो अंबर बोलती है, हाँ नीम बाबा, मैं ज़रूर और चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी, डिस्कवर करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। नीम बाबा बोलते हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड। ये जो आपने अभी पढ़ा ये अडेप्टेड है कहाँ से? नीम बाबा से, जो एस आई फारूकी जी ने लिखी थी। अब आते हैं हम, लेटेस्ट डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स? दूसरा है, मेंशन सम यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो आइए इनके आंसर्स लिखते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। नीम सीड पाउडर इज यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम लोकस्ट, टर्माइट्स एंड मॉस्किटोज। इट ऑल्सो इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड। और दूसरे का आंसर हम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेंशन सम यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो इसका एक तो स्किन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, इट्स आर यूज टू क्लीन टीथ। नीम ऑयल से बनता है सोप और टूथपेस्ट, और नीम सीड पाउडर से हम जो है स्टोर्ड ग्रेन को बचा सकते हैं। आगे है, यू जस्ट रेड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। ये क्या क्या सरप्राइज किया आपको वो बताना है। यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड मैन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए, इनको फिल करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा। क्यों कहा था कि मुझे नीम बाबा बोलो? नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम, किससे बचाती है? डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो, क्या है वो चीज? वन रीजन वाई डॉक्टर एडवाइस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन, अगर मीजल से कोई ग्रसित है तो वाई शुड वी यूज? और फिर उसके बाद दो क्वेश्चन है, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न, उसको याद क्यों नहीं है? और व्हाट विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन? आइए इन सभी के आंसर्स देखते हैं। तो पहले का आंसर है, नीम पाउडर कैन स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन वाटर। दूसरा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो था, नीम लीव्स आर यूज टू रिलीव इचिंग ड्यूरिंग द मीजल्स एंड प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो ये दो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आप कुछ और भी लिख सकते हो। सेकेंड है, complete the following sentence. The old man asked Amber to call him Neem Baba because he had watched her grow up and played in his shade. उसने बचपन में उसको खेलते हुए देखा है अपनी छाया में। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम, किससे बचाती है? लोकस्ट और टर्माइट से। डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, तो वो है स्प्रेइंग नीम सीड पाउडर मिक्सड इन वाटर। फोर्थ है, वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, तो उसका आंसर है बिकॉज नीम लीव्स स्टॉप इचिंग एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। आगे दो क्वेश्चन है, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न, तो नीम बाबा कैन नॉट रिमेंबर
the year when he was born because he is very old, born millions of years ago, making it impossible to remember the exact year. Or which part of the neem trees are used to make medicine? Leaves, bark, flowers, fruits और roots. ये इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन बनाने में. Next है study these words from the text. Something well known, childhood, neem oil, grandmother, well trained, cleanliness parting, seed powered, thought provoking. अब आप देखो ये सारे जो हैं कंपाउंड वर्ड्स है. कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? जब दो वर्ड्स अलग अलग जिनका अपना खुद का मीनिंग हो उनको जोड़ के एक नया वर्ड बनता है तो कंपाउंड वर्ड्स बोलता है. जैसे सम और थिंग, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों को जोड़ दिया तो समथिंग भी एक नया वर्ड है. अब आप ध्यान दो, यहाँ पर कुछ कंपाउंड वर्ड्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, कुछ के बीच में गैप मौजूद है और कुछ के बीच में ये डैश जिसको हाइफन बोलते हैं वो लगा हुआ है. तो इसी बेस पर इनके नाम होते हैं. जैसे जो ओपन है उनको हम बोलते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स, जिनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, और जिनके बीच में हाइफन लगा है उनको बोलते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. तो अब देखिए यहाँ पर हम इनको कंप्लीट करते हैं. मैं इनके आंसर्स यहाँ पर लिखता हूँ पहले और फिर हम डिस्कस करते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. तो यहाँ हमने लिखा है ये ओपन वाले हैं. तो ओपन कंपाउंड वर्ड्स आइसक्रीम, पोस्ट ऑफिस, लिविंग रूम और फुल मून. और इसके अलावा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स में जिसमें गैप नहीं होना चाहिए वो है टूथपेस्ट, नोटबुक, बटरफ्लाई और बेडरूम. और हाइफनेटेड जिनके बीच में हाइफन हो वो है मदर इन लॉ, वेल नोन, हाईटेक और पार्ट टाइम. तो ये सारे वर्ड्स हैं. सेकेंड है वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स. तो एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है. कोई भी इंसान क्या काम कर रहा है उसको वर्ब कहा जाता है. इन द टेबल गिवन बिलो मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग द एक्शन इन द प्रेजेंट टू वर्ब इन द सेकेंड कॉलम. तो ये फर्स्ट कॉलम में जो हमें लिखे हुए हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पास्ट है. हमें इन दोनों को पहले जो है मैच करना है और आंसर यहाँ लिखना है और फिर उसका एक सेंटेंस बनाना है. तो जैसे बिकम का एक यहाँ पर बिकम का जो है आना चाहिए बिकेम. तो इन्होंने इस तरीके से इसको करके और यहाँ पर ये लिख दिया है 1D और सेंटेंस बना दिया है. मैंने यहाँ आपके आंसर डायरेक्ट लिख दिए हैं. जैसे फाइंड का जो पास्ट टेंस होगा वो होगा फाउंड, मेक का होगा मेड, डिस्कवर का होगा डिस्कवर्ड, टेल का होगा टोल्ड, गिव का होगा गिव. तो इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं और अब आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं. आई होप आप इनके सेंटेंसेस बना लो. आगे बढ़ते हैं. नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर एज इफ ही इज अ पर्सन. तो वो एक पेड़ होने के बाद भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो खुद एक कोई इंसान हो. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है जब एक ऐसी कोई चीज जो बोलती नहीं है लेकिन वो इंसानों की तरह बात करे तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. जैसे एक सेंटेंस है द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड्स, के जो पत्तियां हैं वो हवा को धीरे धीरे कुछ बोल रही थी. इसी तरीके से द फ्लावर्स डांस्ड मैरिली इन द ब्रीज. जो फ्लावर्स हैं वो हवा में डांस कर रहे थे खुशी से. तो अब वो खुशी से डांस कैसे करेंगे, वो तो खैर जो भी है. तो इस तरीके की चीज़ों को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट है यू विल नाउ लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर. एज यू लिसन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, रेफर टू द पेज 101 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. अब मैं 101 पेज पर एक ट्रांसक्रिप्ट है उसको रीड करूंगा. ये लिसनिंग एक्टिविटी है. तो आपको क्या करना है, आप अपनी आंख बंद करके इस पैराग्राफ को सुनेंगे क्योंकि उसके बेस पे आपको इन स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो अब आप सिर्फ सुनिए क्योंकि ये लिसनिंग एक्टिविटी है. तो सुन के आप फिर आंसर्स दीजिए. तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप आंख बंद करके सुनिए. पीपल बाबा के बारे में ये है पैराग्राफ. तो यहाँ दो लोग हैं, एक राहुल और एक उसकी मम्मा. उनके बीच का कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए. और मैं ये हिंदी में नहीं बताऊंगा, ये पूरा सिर्फ इंग्लिश में रीड करूंगा क्योंकि लिसनिंग एक्टिविटी है तो आपको सुनना है. राहुल: माँ, हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा? आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे. मदर: आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम. हु इज ही एंड व्हाट डज ही डू? राहुल: he plants trees along with his team. He also started a movement to plant and save trees. Mother: that is wonderful. Where did he get this idea from? Rahul: when he was studying in a school in Pune, his English teacher gave him the idea to plant trees. He was just 11 years old. Mother: how did he plant so many trees all over the country as a child? Rahul: he was born to an army officer family in Chandigarh. Whenever they were moved to a new city, he planted more trees. Mother:
But how did he come to be known as People Baba? Rahul. He used to plant people and neem trees as they have many uses for us and told others to do so. So in the beginning, people made fun of him by calling him People Baba, but he was not bothered and continued to do his work. Now everyone calls him by that name lovingly. Mother, he is really doing great work. We should learn from him and plant more trees. Rahul, yes ma, we must do and tell others to do the same. तो इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है जिनका हमें बताना है कि ये सही है या गलत है. The mother was surprised to know that People Baba had planted trees all over the country. This is true. The mother disliked the work done by People Baba. ऐसा नहीं है. This is false. The mother wanted to know more about People Baba. Yes, this is true. तभी वो बार बार पूछ रही थी उसके बारे में. The boy decided to take care of trees by listening to People Baba's journey. ये भी सही है. The boy was worried about what his teacher had told him. False. आगे देखते हैं क्या है. ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, ये आप कर लीजिएगा. आगे बढ़ेंगे हम. You have read about Neem Baba and learnt many things about the neem tree. Look at the trees in your neighborhood and write a paragraph about any one tree that you like. यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको hints दे रखे हैं और उसके नीचे एक क्वेश्चन है. यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, सभी जो नाम है वो नाम यहाँ लिख रखे हैं. हमें ये बताना है कि ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बोला जाता है. निम कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है, निम कौन सी में, लिम्बा किस लैंग्वेज में कहा जाता है. तो इन दोनों के आंसर्स में आपको, तो मैंने यहाँ पर जो टाइटल लिया है वो है मैग्निफिसेंट बैनियन ट्री. बैनियन ट्री के ऊपर लिख रहा हूँ मैं. द बैनियन ट्री स्टैंड्स मजेस्टिकली इन अ पार्क नियर माई हाउस. मैं वही फ्रेजेस यूज कर रहा हूँ जो वहाँ लिखे हुए हैं. इट इज टॉल विद अ वाइड ट्रंक एंड ब्रांचेस दैट स्ट्रेच आउट फार एंड वाइड. अब ये जो बैनियन ट्री हम सबको पता है उसका ट्रंक जो है बहुत मोटा होता है और उसकी जो टहनियाँ हैं वो दूर दूर तक फैली होती हैं. द ट्री प्रोवाइड्स कूल शेड ड्यूरिंग हॉट समर डेज and its large leaves rustle pleasantly in the wind. Rustle मतलब एक दूसरे से टकराना. I love this tree because it shelters birds, animals and people alike. मतलब ये कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी बर्ड्स एनिमल्स सबके लिए एक जैसा है. और इट्स एरियल रूट्स डेंगल डाउन. एरियल क्या होता है, इसकी कुछ रूट्स तो जमीन के अंदर होती हैं लेकिन कुछ रूट्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है रूट्स लटकती हैं, जिनसे लटक के कभी कभी बच्चे भी खेलते हैं. तो ये एरियल रूट्स कहलाती हैं. क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल साइट. द बैनियन ट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉन्गिविटी विच आई लाइक सो मच. और इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्ब किस लैंग्वेज का है, संस्कृत और हिंदी. निम्ब, निम है गुजराती, लिम्बा है मराठी, निमोड़ी है राजस्थानी, निम्बा मोंड है या निम्बा मंड है, आई डोंट नो, पर ये कन्नड़ लैंग्वेज है. निम्बा मोंड, निम्बे तमिल है और नीमो जो है बंगाली है. तो इसी के साथ ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया हो. तो मेरी तरफ से बस इतना ही. अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई मुसीबत आए बोलिए हेलो अध्यापक. टेक केयर, बाय बाय, हैव फन.